नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे संतुष्टि, है ना? आत्मसंतुष्टि या सेटिस्फैक्शन किसे कहते हैं। मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना, तो मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिलती है और मैं बड़ा परेशान रहता हूँ और मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ। उसमें मुझे बहुत स्ट्रेस होता है ना? जब तक मैं उसको कर न लूँ, मैं काफ़ी स्ट्रेस में रहता हूँ। तो आत्मसंतुष्टि कैसे हो? क्या आत्मसंतुष्टि का न होना ही स्ट्रेस का कारण है? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो सवाल कहा कि आत्मसंतुष्टि न होने की वजह से मुझे स्ट्रेस होता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता वो सवाल उनका सही है या नहीं है। बट लेट्स टॉक ऑन दिस सेटिस्फैक्शन। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि देयर इज़ अ थिन लाइन, एक बहुत ही पतली सी रेखा है जो संतुष्टि और आत्मसंतुष्टि, सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत थिन लाइन है, एकदम थिन लाइन। और जब उस लाइन को हम क्रॉस कर जाते हैं, तब मुझे लगता है कि जाकर वो जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है वो आता है। देखो, संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए, ये बात तो श्योर है। मैं बहुत सारी किताबों में पढ़ चुका हूँ और उसके बेसिस पे कहता हूँ कि हमको कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए किसी रिजल्ट से, लेकिन अपने प्रयत्नों से किसी न किसी पॉइंट पर जाकर संतुष्ट होना चाहिए कि आई हैव गिवन माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अदरवाइज फिर स्ट्रेस होगा। जो रिजल्ट की जो लालच है, रिजल्ट को पाने की जो लालच है, लालसा है, अगर हम उस पर कंटिन्यूसली अपना फोकस करेंगे तब मुझे लगता है कि स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर रिजल्ट को फोकस में रखकर हम अपने एक्शन पर ध्यान दें कि एट दिस मोमेंट वॉट एवर आई एम डूइंग माई बेस्ट, बाद में क्या होगा मालूम नहीं, तो शायद स्ट्रेस ना हो। मैंने अभी भी कहा था कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही ऐसा है। प्रकृति ने मनुष्य जाति को बनाया ही इसलिए कि वह कभी संतुष्ट न हो अपने रिजल्ट से, अपनी कामयाबी से। क्योंकि अगर वो संतुष्ट हो गया तो प्रकृति की एक जो नेचर है कि आगे बढ़ते जाना, इवॉल्विंग नेचर है। प्रकृति का नेचर क्या है? उत्पत्ति, आगे बढ़ते जाना, उसमें विराम लग जाएगा। तो एक अनसेटिस्फाइड सोल कि मुझे और करना है, और भी कुछ हासिल करना है, उसकी वैल्यू भगवान की नज़र में बहुत होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी। धीरू भाई अंबानी जब मुंबई में आए थे तो केवल ये सोच के आए कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। जब उन्होंने रिलायंस जामनगर फैक्ट्री चालू की, दुनिया की सबसे बड़ी जो रिलायंस जामनगर में जो फैक्ट्री है उनकी, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तब तो बड़े आदमी बन गए थे। लेकिन अगर वो उस समय संतुष्ट हो गए होते तो क्या जियो आता, रिलायंस मोबाइल आता, जियो सिनेमा आता, मुंबई इंडियंस टीम बनती क्रिकेट की। अब ये जो सारे सपने साकार हुए हैं, ये उनके खुद के तो साकार हैं, लेकिन उसके द्वारा आम आदमी को भी बहुत फायदा हुआ है। तो सपने देखो, उनको पूरा करो,
नहीं पूरा होते तो दूसरे सपने देखो, स्ट्रेस में मत आओ। शायद वो सपना आपके लिए बना ही नहीं था, आपने अपना बेस्ट दिया, लेकिन सपने देखो, संतुष्ट नहीं हो। लेकिन आत्मसंतुष्टि का होना बहुत जरूरी है। गिव योर बेस्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस, एंड द रिजल्ट विल फॉलो। रिजल्ट may not follow as you want it. Always it may not follow as you want it. Sometimes कुछ और ही होगा। बट आप हमेशा ये सोचिए कि मैंने मेरा बेस्ट दिया, तो क्या होगा, ये सोचने के बाद आपका फोकस दूसरी चीज पर जाएगा, तो नेक्स्ट चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप स्ट्रेस में ही रहेंगे। तो संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि के बीच में जो एक छोटी सी लाइन है उसको पहचाने। गिव योर बेस्ट, डोंट बी सेटिस्फाइड एवर, बट बी सेल्फ सेटिस्फाइड। थैंक यू वेरी मच।